हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। आई एम कृतिका शर्मा एंड वेलकम टू योर चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं HP टैट मेडिकल के प्रीवियस ईयर पेपर जो कि केमिस्ट्री सेक्शन के करने वाले हैं। आज हम डिस्कस 2014 का, 2012 का, 2013 का ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम 2014 का डिस्कस करेंगे। मैंने जो क्वेश्चन खुद रिटन में करके किए हैं ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे आपको इमेजेस इंक्लूड कर सकूँ, इसके लिए मैंने ये चीज़ की है। तो हम बात करते हैं आज की। तो देखिए, प्रीवियस ईयर पेपर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाते हैं। आप आइडिया लगा लीजिए कि अगर प्रीवियस ईयर में मैं देखूँ कि कितने क्वेश्चन बनते हैं, तो प्रीवियस ईयर पेपर में आप देखो तो 15 पेपर हो चुके हैं। एक 2012, एक 13, 14, 15 में नहीं हुआ है, 16 में 2 बार, 16 फिर 17, 18, 19 में 2 बार, 20 में 2 बार, 21 में 2 बार, तो टोटल आपके 14 से 15 पेपर हो चुके हैं। अगर आप हर पेपर को अच्छे से पढ़ते हो तो एक मतलब अभी वहाँ से अभी तक जो क्वेश्चन पेपर हैं वो 400 से अबव होते हैं क्वेश्चंस। तो 400 से अबव क्वेश्चन होते हैं, तो आप आइडिया लगा लीजिए कि अगर आप सारे ऑप्शंस को डिटेल में पढ़ते हो तो अगर 400 से अबव है मतलब 500 क्वेश्चंस हैं, तो आपके चारों ऑप्शन कर रहे हैं तो आपके 2 से 3000 क्वेश्चन तो कवर होते हैं। और चारों ऑप्शन को अगर आप डिटेल में डिस्कस करते हैं तो आपको 4 to 5000 क्वेश्चन पूरे हो रहे हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को भी डिटेल में अच्छे से जो भी टॉपिक कर रहे हो उस कंसेप्ट को करते चल रहे हैं और उस कंसेप्ट को डीपली समझ रहे हैं, तो भी आपको बहुत ही मदद मिलेगी हर चीज़ को पढ़ने के लिए। तो वो चीज़ आसान बनाने के लिए मैं आपके सामने लेके आई हूँ HP टैट मेडिकल की प्रीवियस ईयर पेपर की सीरीज़, जिसमें कि आज हम 2014 का पेपर डिस्कस करने वाले हैं। ऐसे तो मैंने रिटन फॉर्म में किए हैं ताकि मैं पिक्चर इंक्लूड कर सकूं, तो बट अगर आपको डाउट रहता है कि ये 2014 का ही पेपर है या नहीं है, तो इसलिए मैंने उसकी PDF भी यहाँ पे प्रोवाइड करवाई है। आप चेक कर सकते हैं, ये है आपका 2014 का पेपर। तो 14 के पेपर में हम पूरा डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं 14 के केमिस्ट्री सेक्शन का फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट क्वेश्चन, नेम द इंडिकेटर विच टर्न एसिडिक सॉल्यूशन टू डार्क पिंक एंड बेसिक सॉल्यूशन टू ग्रीन। अब इंडिकेटर तो समझेंगे पहले क्या होता है। इंडिकेटर एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हमें एसिडिक एंड बेसिक मीडियम के बारे में बताते हैं कि देखो, हर एसिडिक एंड बेसिक मीडियम को हम टच नहीं कर सकते, क्योंकि एसिड मीडियम टच भी नहीं कर सकते, खा भी नहीं सकते हैं। तो हम इंडिकेटर का यूज़ करते हैं कि सबसे पहले तो पता लगे कि एसिड है या बेस है। तो अब आपको पता है कि इंडिकेटर हमने यूज़ किया, इंडिकेट करता है कि ये सॉल्यूशन इज़ एसिडिक एंड बेसिक। तो जैसे कि ये pH स्केल है, यहाँ पे 7 से पीछे एसिडिक एसिडिक होते हैं एंड 7 से अबव बेसिक होते हैं। तो अब ये जो नीचे दिए गए हैं ये इंडिकेटर हैं। तो कुछ नेचुरल इंडिकेटर भी होते हैं, कुछ सिंथेटिक इंडिकेटर भी होते हैं। तो इसमें बताया गया है इंडिकेटर जो एसिडिक सॉल्यूशन में डार्क पिंक होता है एंड बेसिक सॉल्यूशन में ग्रीन होता है। हम देखेंगे इंडिकेटर का चार्ट। जैसे कि लिटमस पेपर है, नेचर वैसे पर्पल है, एसिडिक में रेड, बेस में ब्लू। टर्मेरिक एसिडिक में येलो एंड बेस में रेड। अब बीटरूट जूस की बात करें, एसिडिक में पर्पल और बेस में येलो। रेड कैबेज की बात करें तो रेड कैबेज होता है पिंक एंड रेड एंड ग्रीन होता है बेस में। तो रेड कैबेज तो हमारे पास ऑप्शन में नहीं है। हमारे पास ऑप्शन में है चाइना रोज, जो एसिडिक में होता है मैजेंटा, मतलब पिंकिश सा कलर एंड डार्क पिंक जिसको हम बोलते हैं, एंड बेस में होता है ग्रीन कलर। तो ये था आपका ऑप्शन, तो हमारा करेक्ट बन जाता है चाइना रोज। फिनोप्थलीन की बात करें, ये है सिंथेटिक इंडिकेटर। फिनोप्थलीन एसिडिक में होता है कलरलेस एंड बेस में होता है डीप पिंक। अब हर सॉल्यूशन जो अलग अलग इंडिकेटर हैं वो कई बार एसिडिक में कुछ और शो करते हैं, बेस में कुछ और, तो हमेशा सेम नहीं होंगे। लिटमस पेपर की बात करें तो लिटमस पेपर रेड होता है एसिडिक में एंड बेस में होता है ब्लू।
तो ये सारे पॉइंट मैंने आपको बता दिए और हर बार कोई ना कोई मतलब इन जो सारे ऑप्शन देखो 3 ऑप्शन मैंने ये बता दिए, बाकी आपको ये चार्ट बता दिया, 4 क्वेश्चन तो यही हो गए। तो आप आइडिया लगा सकते हो कितने क्वेश्चन कवर हो गए, 5 to 10 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं एक आपके क्वेश्चन करने पे। अब ये सीरीज़ आपको एक बार देखोगे तो याद नहीं होगी, तो इसलिए इसको 1 से 2, 2 से 3 बार देखो। अभी आपके पास अगर आप अभी देख रहे हो तो अभी आपके पास तकरीबन 2 मंथ का टाइम है। तो 2 मंथ में अगर 14-15 पेपर हैं तो डेली अगर आप एक केमिस्ट्री, एक दिन बायोलॉजी, जैसे बायोलॉजी ज़्यादा होती है तो एक दिन केमिस्ट्री कर लिया, उसके साथ साइकोलॉजी कर लिया और एक दिन बायोलॉजी कर ली, तो 15 दिन में आपका फिनिश हो जाएगा। अगले 15 दिन फिर से रिवाइज़ करो, फिर अगले 15 दिन फिर से रिवाइज़ करो, तो ये क्वेश्चन टिप्स पे हो जाएंगे। और यही क्वेश्चन आ गए आपको तो कितने ज़्यादा, इनमें से ही कोई ना, देखो क्वेश्चन नो नया टॉपिक कुछ ऐसा वैसा कुछ ऐसा नहीं आता, आपको वही टॉपिक थोड़े घुमा फिरा के आ जाते हैं। इसलिए मैं आपको पूरे कंसेप्ट को क्लियर करते हुए चल रही हूँ। चलिए फिर सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नाउ ए डे पेट्रोलियम प्रोडक्ट इज यूज टू प्लेस ऑफ ए कोल तार फॉर मेल्टिंग ऑफ ए रोड। अब पेट्रोलियम से पेट्रोल नहीं है, पेट्रोलियम से हम बहुत सारे प्रोडक्ट ऑब्टेन करते हैं, कार्बोनेशन प्रोसेस से पेट्रोलियम बनता है। तो सबसे पहले तो जानेंगे पेट्रोलियम बनता कैसे है। बहुत टाइम तक जब लैंड में डीप जब आपके जो प्लांट्स एनिमल्स ये दबे रह जाते हैं तो हमारा पेट्रोलियम डीजल ये सब कुछ बन जाता है। तो और ये सब कुछ पेट्रोलियम के अंदर आ जाता है और इससे वेरियस सब्सटेंस की चीज़ें मिलती हैं। बट यहाँ पे पूछा क्या है, पहले आपने देखा होगा ना कोल तार का, बहुत कोल तार यूज़ की जाती है, तो अब कोल तार की जगह पेट्रोलियम के प्रोडक्ट का यूज़ किया जाता है रिप्लेस करके, जो है बिट्यूमिन। अगर बात करें पैराफिन वैक्स वगैरह ये सब कुछ, लुब्रिकेटिंग ऑयल ये सब कुछ पेट्रोलियम, देखो पेट्रोल, डीजल, पैराफिन वैक्स, लुब्रिकेटिंग ऑयल, बिट्यूमिन ये सारे पेट्रोलियम के प्रोडक्ट हैं। और पेट्रोलियम को हम ब्लैक गोल्ड के नाम से भी जानते हैं, तो आपको पता है कितना महंगा बिकता है, तो इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इज इट रिलीज ड्यूरिंग बाय ए टॉप ऑफ ये आना था, ये एसिड रिलीज ड्यूरिंग ए बाइट ऑफ द आंट इज न्यूट्रलाइज बाय रबिंग, थोड़ा सा मिस्टेक है, तो यहाँ पे आंट की बाइट करने पे हम मतलब रबिंग करते हैं कैलेमाइन। वो कैलेमाइन पूछा गया है, कैलेमाइन क्या है। देखो अब सबसे पहले आंट स्टिंग मतलब चींटी के काटने में कौन सा एसिड होता है, तो आंट की स्टिंग में होता है आपका फॉर्मिक एसिड। तो एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम बेस यूज़ करेंगे। तो क्वेश्चन अब आता है कि कौन सा बेस हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला बनता है NaHCO3, इसको हम बेकिंग सोडा का नाम से जानते हैं। सोडियम कार्बोनेट हमारा सोडियम कार्बन Na2CO3 आ जाता है, जिसको कि हम बोलें कि ये आपका वॉशिंग सोडा है। कैल्शियम कार्बोनेट इसको हम लाइम स्टोन के नाम से जानते हैं, CaCO3। फिर आता है जिंक कार्बोनेट, ZnCO3। तो अगर पूछा जाए ओर ऑफ जिंक कौन है, तो कैलेमाइन, जिंक कार्बोनेट, और ये तब यूज़ किया जाता है जब चींटी काटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पॉलीमर इज़ थर्मोसेटिंग। तो सबसे पहले तो हम पॉलीमर वर्ड को समझेंगे। पॉलीमर वो होते हैं जो कि एक जैसे कि ना चेन होती है, तो एक बीट जो ये है यही बीट बार बार रिपीट होती है। तो जब एक ही बीट बार बार रिपीट हो रही है तो उसको हम एक बीट को तो हमने मोनोमर का नाम दे दिया, और जब ये कंटिन्यू रिपीट हो रही है तो इसको हम पॉलीमर का नाम देते हैं। तो इसमें बोला गया है कौन सा पॉलीमर थर्मोसेटिंग है। तो पहले तो समझेंगे थर्मोसेटिंग होता क्या है। 2 टाइप्स के पॉलीमर में बांटा जाता है, एक आता है थर्मोप्लास्टिक, एक आता है थर्मोसेटिंग। थर्मोप्लास्टिक वो होते हैं जो इजीली मोल्ड हो जाते हैं, उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर दिया जाता है। थर्मोसेटिंग की बात करें तो थर्मोसेटिंग वो पॉलीमर होते हैं जो कि ये एकदम बैंड नहीं होते, एकदम न्यूट्रलाइज नहीं होते। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है।
तो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है जैसे कि थर्मोप्लास्टिक, पॉलीथीन, पॉलीप्रोपाइलीन, पॉलीस्टायरीन, पॉलीविनाइलिन, ये हैं थर्मोप्लास्टिक जिनको कि हम कन्वर्ट कर सकते हैं। सेटिंग का मतलब सेट हो गए हैं, अब ये तो हिलने वाले नहीं हैं। तो आपकी बात करें क्रॉस जैसे बैकेलाइट, मेलामाइन, ये सारे क्या हैं आपके थर्मोसेटिंग। तो देखते हैं इनमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही है। इनमें से ऑप्शन पॉलीथीन तो थर्मोप्लास्टिक है, मेलामाइन, और मेलामाइन का यूज़ किया जाता है आपके अनब्रेकेबल क्रॉकरी, और जो फायरमैन के क्लोथ होते हैं ना वो भी इसी से बने होते हैं। फिर पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये भी एक थर्मोसेटिंग है, पाइप्स वगैरह थर्मोप्लास्टिक है जो कि पाइप्स बनाने में यूज़ होता है। टेफ्लॉन, नॉन स्टिकिंग पैन बनाने में यूज़ होता है, बहुत बार क्वेश्चन आता है। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द सिंथेटिक फाइबर विच अपीयर टू रिजम्बल ए वूल, कौन सा सिंथेटिक फाइबर है जो वूल की तरह रिजम्बल करता है। नायलॉन तो पूरा ही सिंथेटिक है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। पॉलिएस्टर एक थर्मोप्लास्टिक है। एक्रिलिन एक है जो कि रिजम्बल करता है वूल की तरह, और रेयान को हम आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से जानते हैं। तो क्योंकि ये सिल्क की थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की जाती है तब रेयॉन बनता है, मतलब आर्टिफिशियल तरीके से कुछ डाला जाता है तो उसको रेयॉन बोलते हैं। तो ये हो गया ऑप्शन। तो 5 क्वेश्चन के साथ आपके 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं। 20 से भी ज़्यादा ही लगा लो, कुछ कुछ क्वेश्चन तो चलो डायरेक्ट होते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन को तो पूरा चार्ट बता देती हूँ मैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्यूरिंग ए बर्निंग ऑफ ए कोल एंड डीजल विच गैस इज रिलीज, कौन सी गैस रिलीज होती है। तो जो बर्निंग करेंगे कोल को तो उसमें से होती है सल्फ़र डाइऑक्साइड। तो सल्फ़र डेंजरस होती है। तो जैसे कि हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड को, तो अगर इसको बहुत हाई प्रेशर दिया जाए तो ये सॉलिड बन जाती है, जिसको कि हम ड्राई गैस भी बोलते हैं। बात करें नाइट्रो कार्बन मोनोऑक्साइड की, ये एक पॉइजनस गैस है, अगर हम ज़्यादा इनहेल कर लें तो ह्यूमन मर सकते हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंजुगेटेड बेस ऑफ एमोनिया, कंजुगेटेड बेस अमोनिया का कौन है। देखो कंजुगेटेड के मुताबिक एसिड एंड बेस कौन होते हैं। एसिड वो जो कि क्या करते हैं, जोनेट करते हैं। बेस वो जो एक्सेप्ट करते हैं प्रोटॉन को, तो एक्सेप्ट करते हैं उन पे आता है नेगेटिव चार्ज। तो कंजुगेटेड बेस होगा, यहाँ पे आ जाएगा इसमें नेगेटिव चार्ज Na2। ये ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एमंग द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू, किसकी हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू होती है। पेट्रोल, सीएनजी, कुकिंग, मीथेन। तो कुकिंग की बात करें, कुकिंग में आता है आपका एलपीजी। सो कैलोरीफिक वैल्यू होती है जब आप किसी को बर्न करते हो तो कितने अमाउंट में उससे हीट रिलीज होती है, वो आती है कैलोरीफिक वैल्यू। जैसे काऊ डंग केक में 6000 to 8000। फिर वुड में बात करें तो 17,000 to 22,000। कोल की बात करें तो इनमें से कोई भी पूछा जा सकता है, ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं है कि ये पूछा जाएगा, बट लेटेस्ट क्वेश्चन अभी 2022 के में भी आया था ये। कोल की बात करें 25,000 to 33,000। पेट्रोल, कैरोसिन, डीजल इनकी 45,000। मीथेन की होती है 50,000। सीएनजी की 50,000। एलपीजी की 55,000। तो इन सब में देखो मीथेन की भी कम है, सीएनजी की भी कम है, पेट्रोल की भी कम है, सबसे ज़्यादा तो कुकिंग की है। तो बायोगैस की बात करें तो 35,000 to 40,000, और सबसे ज़्यादा तो वैसे हाइड्रोजन की होती है 1,50,000। सो चलिए हम आंसर कर देते हैं करेक्ट। एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसमें जो कि बनी होती है प्रोपेन एंड ब्यूटेन से। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेविंग क्रीम इज़ ए कोलॉइड इन विच, सेविंग क्रीम किसका कोलॉइड है। कोलॉइड मिक्सचर होता है जिसमें कि एक डिस्पर्स फेज होता है, एक मीडियम होता है। मीडियम मतलब लार्ज क्वांटिटी एंड फेज मतलब स्मॉल क्वांटिटी। मतलब जैसे बोलो कि गैस में लिक्विड डिजॉल्व है तो उसको हम एरोसोल बोलते हैं। मिस्ट, क्लाउड, फॉग इसका एग्जाम्पल है।
सॉलिड गैस में डिज़ोल्व है, डस्ट, स्मोक, याद रखना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये। तो बात करें गैस इन लिक्विड फोम, लिक्विड इन लिक्विड एमल्शन, मायो, क्रीम, मिल्क, सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन किसमें, लिक्विड में। तो पेंट, जेली, सीवेज, गैस इन सॉलिड फोम, लिक्विड इन सॉलिड, बटर, चीज़, सॉलिड इन सॉलिड, ये आ जाएगा आपका सम एलॉयज। तो ये याद रखना। तो हमसे पूछा गया था सेविंग क्रीम, तो सेविंग क्रीम आता है गैस डिस्पर्स्ड इन लिक्विड। याद रखिएगा, गैस डिस्पर्स होती है लिक्विड में। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे लिखी है क्रीम, तो हमारा ऑप्शन बन जाता है ऑप्शन डी। नेक्स्ट इज व्हेन इथाइल अल्कोहल इज हीटेड इन presence of a concentrated sulfuric acid at 443 Kelvin, the product will be obtained। जब हम इथाइल अल्कोहल मतलब CH3CH2OH को ट्रीट करवाएं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो हमें बनता है इथीन। याद रखिएगा क्या मिलता है, इथीन। नेक्स्ट इज bleeding of a gum and bound that longer time of a heal are symptom of a deficiency of a which vitamin। देखते हैं, अगर गम से खून निकलता है तो कौन सी होता है। तो विटामिन ए की बात करें, इसका साइंटिफिक नेम है आपका, क्या नाम है, रेटिनोल। आइज़ की प्रॉब्लम होती है। विटामिन बी की बात करें तो इसका नाम है थायमीन, बेरी प्रॉब्लम होती है। विटामिन सी स्कर्वी, ब्लीडिंग ऑफ ए गम, एस्कॉर्बिक एसिड का इसका नाम है। तो हमारा ऑप्शन तो हो जाता है सी, ठीक। फिर आता है विटामिन ई। विटामिन ई का साइंटिफिक नेम है टोकोफेरोल। स्टेरिलिटी की प्रॉब्लम होती है, मतलब बच्चे नहीं होते, कोई प्रॉब्लम उससे रिलेटेड वो होती है। बाकी विटामिन का आप चार्ट यहाँ पे देख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आप इन सबको याद कर सको, क्योंकि ये सारे ही बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज रामपुर बुशहर ब्रीड ऑफ शिप दैट गिव ए वूल इन फाउंड इन द स्टेट ऑफ। जो रामपुर बुशहर ब्रीड शिप है वो पाई जाती है हिमाचल एंड उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश को बोलते हैं यूपी। नेक्स्ट इज व्हेन 2 ड्रॉप ऑफ ए कॉपर सल्फेट, ठीक है, कॉपर सल्फेट एंड 10 ड्रॉप ऑफ ए कॉस्टिक सोडा मतलब NaOH मिक्सड इन ए टेस्ट ट्यूब, वॉयलेट कलर अपीयर। तो उससे वॉयलेट कलर अपीयर होता है, तो अपीयर विच इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ, क्या इंडिकेट करता है, प्रेजेंस ऑफ। तो अब जब ऐसा वॉयलेट कलर अपीयर हो जाए तो वो प्रोटीन को शो करता है। विटामिन्स की बात करें तो फैट्स की बात करें तो फैट तो सबसे पहले ऑयली, आप टच करोगे टिश्यू पेपर तो वो ऑयली जैसा अपीयरेंस हो जाएगी, वो पता लग जाएगा। कार्बोहाइड्रेट के लिए होता है आयोडीन टेस्ट। विटामिन के लिए स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं जो कि लैब्स में किए जाते हैं, जब हमें उसकी बीमारी के सिम्टम्स दिखते हैं तब करते हैं। नेक्स्ट इज नेम द बेस विच इज़ यूज्ड इन विंडो क्लीनर। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो आपको स्लिक लाइम बोलते हैं इसको। एमोनियम हाइड्रोक्साइड यूज़ होता है विंडो क्लीनर में। सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड तो को कॉस्टिक सोडा बोलते हैं। मैग्नीशियम MgOH का ट्वाइस, इसको हम इंडाइजेशन में यूज़ करते हैं। अभी क्या था, हमने पिछले पेपर में इंडाइजेशन के लिए एंटा एसिड बोलते हैं, यानी जब इंसान में हो जाती है एसिडिटी की प्रॉब्लम तो उसमें यूज़ किया जाता है एंटा एसिड, तो यूज़ होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द yarn which shrink away from the flame and burn but does not melt and has a odor of charred meat। तो जो होता है yarn shrink कर जाता है from the flame and burn and does not melt and odor होती है, वो होता है आपका सिल्क। डायरेक्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज टूथ एनिमल, जो हमारे टीथ होते हैं वो बने किसके होते हैं।
तो वह बने होते हैं CA5PO4 का थ्राइस OH, यानी हमारा ऑप्शन बन जाता है ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट बेसिक, इथाइलअमीन, मिथाइलअमीन, ट्राइथाइलअमीन या डाइलथाइलअमीन। देखो एलिफेटिक अमीन द NH2 ग्रुप जो होता है अटैच होता है एल्काइल ग्रुप से साथ, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है एंड प्लस साई इफेक्ट शो करता है। देयर इज एलिफेटिक अमीन मोर बेसिक देन एरोमेटिक। क्या होता है एरोमेटिक, तो प्रेजेंस ऑफ एल्काइल ग्रुप होगा, इंक्रीज करेगी बेसिसिटी, तो इंक्रीज करेगी बेसिसिटी, तो उसमें टर्शरी में क्या होगा, टर्शरी एल्काइल ग्रुप में दे हैव ए लोन पेयर एंड नाइट्रोजन लेस अवेलेबल फॉर डोनेशन, और स्टीरिक हिंड्रेंस होगी। स्टीरिक हिंड्रेंस का मतलब है बड़ा मॉलिक्यूल, तो ये इसकी वजह से डाई इथाइल अमीन मोर बेसिक है कंपेयर टू ट्राइथाइलअमीन। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए जो भी सारे पॉइंट हैं। तो हमारा ऑप्शन बन जाता है करेक्ट ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन दैट इज़ अवर पॉसिबल, इनमें से कौन सा रिएक्शन पॉसिबल है। तो इसमें हम ऑक्सीडेशन, रिडक्शन ये स्टेप को देखेंगे, तो इन सब में रिएक्शन पॉसिबल है। अब आप इसमें देखोगे ना कि जैसे कि हाई रिएक्टिविटी, लो रिएक्टिविटी वाला कंसेप्ट, तो हाई रिएक्टिविटी देखो ना, जो बच्चा फर्स्ट आ रहा है बहुत रिएक्टिव है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो वो उसकी जगह थोड़ी ना कोई और ले सकता है, जबकि दूसरा उससे ज़्यादा नंबर ना ले ले, तो वही चीज़ है। तो इसमें से हमारे रिएक्शन पॉसिबल हैं सेकेंड, क्योंकि जिंक मोर रिएक्टिव है आयरन से। फिर ऑप्शन 3 आयरन मोर रिएक्टिव है कॉपर से, बाकी नहीं है पॉसिबल। तो यानी 2 और 3 यानी ऑप्शन हमारा हो जाता है करेक्ट कौन सा, डी। चलिए नेक्स्ट इज नेम एल्कली मेटल विच बिकम लिक्विड एट टेम्परेचर स्लाइटली अबव, थोड़ा सा भी टेम्परेचर रूम टेम्परेचर अबव हो जाए तो वो लिक्विड हो जाता है, मतलब टेम्परेचर स्लाइटली अबव द रूम टेम्परेचर, तो वो है सीजियम। तो वन क्वेश्चन फॉर यू, देखो रुबिडियम रेडियो एक्टिव है, पोटाशियम सोडियम बहुत रिएक्टिव होते हैं पानी की तरफ, इसलिए इसको कैरोसिन में स्टोर किया जाता है। अब आप मुझे बताओ कि सबसे हाई डेंसिटी किस मेटल की होती है और सबसे लो डेंसिटी किस मेटल की होती है, ये आप कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताओगे। इससे मुझे पता लगेगा कि आप वीडियो देखते हो, समझ रहे हो। देखो क्योंकि अब आपको क्वेश्चन दे दिया, आप सोचोगे तो आप सर्च करोगे, अगर आपको पता है तो डायरेक्ट आंसर कर दोगे, नहीं पता है तो सर्च करोगे। सर्च करने के साथ साथ आप 4 बातें और भी तो सीखोगे, इसलिए इम्पॉर्टेंट है चीज़ें। चलिए तो ये होमवर्क है आपका, आंसर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको इस वीडियो से फ़ायदा हो रहा है और आप सीरियस होकर पढ़ना चाहते हैं तो आप ज़रूर रिप्लाई करेंगे। नेक्स्ट इज विच कैटलिस्ट इज़ यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ ए हाई डेंसिटी पॉलीथीन। देखो विलिक्सम कैटलिस्ट की बात करें तो इसमें पैलेडियम डिपॉजिट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट एंड बेरियम सल्फेट होता है। ये हाइड्रोजनेशन ऑफ ए एल्कीन एल्काइन के लिए यूज़ होता है। लिंडलार्ड कैटलिस्ट की बात करें तो ये होता है आपको बोला जाए क्लोरिडोटो ट्राई फिनाइल फॉस्फीन रोडियम। अगर देखा जाए तो इसको लिखा जाता है RHCl PPH3 राइट। जिग्नर नाटा कैटलिस्ट ये यूज़ होता है हाई डेंसिटी पॉलीथीन के लिए। टाइटेनियम टाइक्लोराइड, एल्यूमिनियम इसको बोलेंगे डाई इथाइल अमीनियम, डाई इथाइल मतलब C2H5 का ट्वाइस, एल्यूमिनियम क्लोराइड, जॉन्स रिएजेंट। ऑक्सीडेशन करेंगे प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल की क्रोमियम ऑक्साइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, और ये ऑक्सीडेशन अल्कोहल प्राइमरी एंड अल्कोहल में यूज़ होता है। सो इसमें आपके 4 से 5 क्वेश्चन कवर हो गए। नेक्स्ट इज मिक्सचर ऑफ ए अमोनियम क्लोराइड एंड सॉल्ट कैन बी सेपरेटेड बाय। मिक्सचर जो होता है अमोनियम क्लोराइड का एंड सॉल्ट, कैसे मिक्सचर होता है। देखो फिल्ट्रेशन डायरेक्ट आपने फिल्टर पेपर किया, इवेपोरेशन हीट करके किया,
सब्लिमेशन, जब आपका लिक्विड से डायरेक्ट गैस, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में बन जाता है तो हम इसको बोलेंगे सब्लिमेशन प्रोसेस। तो इस प्रोसेस में भी यही होता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में उस टाइप के लिक्विड को सॉल्व किया जाता है, मतलब क्यों किया जाता है, जो कि आपके एक टाइप इन बॉइलिंग पॉइंट उनका सेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द गैस ऑब्टेन व्हेन आयरन सल्फेट इज हीटेड। आयरन सल्फेट हीट करने पे कौन सी गैस निकलती है? तो वो डाइऑक्साइड भी है, सल्फर ट्राइऑक्साइड भी है, यानी ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो डाल्टन ने लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन दिया था, लेवोसियर ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन दिया था, जे.एल. प्रोस्ट ने आपका कांस्टेंट प्रोपोर्शन दिया था, मॉजले ने लॉन्ग फॉर्म ऑफ ए पीरियोडिक टेबल दिया था, जिसे कि हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोलते हैं, जो कि बेसिस है आपके किसके बेसिस पे? एटॉमिक नंबर के बेसिस पे। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसंट्रेशन ऑफ ए फ्लोराइड अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ ड्रिंकिंग वाटर शुड बी। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल जो ड्रिंकिंग वाटर में फ्लोराइड की कंसंट्रेशन इतनी होगी तो हम पी सकते हैं, इससे अबव होगी तो हम पी नहीं सकते, तो वो रेंज है ppm, ठीक है। तो फ्लोरीन की बात करें, फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आता है पीरियोडिक टेबल में। नेक्स्ट इज आइसोटोप्स ऑफ ए कोबाल्ट। आइसोटोप्स होते हैं सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर। सेम एटॉमिक, देखो कोई एलिमेंट है ना, एटॉमिक नंबर यहाँ लिखा जाता है, ठीक है, और मास नंबर ऊपर, तो ये 3-4 चीज़ों का सेम होगा और ऊपर वालों का डिफरेंट होगा, ये ना मतलब है इसका। तो आइसोटोप्स किसके कैंसर की थेरेपी के लिए यूज़ किए जाते हैं? तो गोइटर को ठीक करने के लिए आयोडीन के आइसोटोप्स का यूज़ किया जाता है, कैंसर के लिए कोबाल्ट के आइसोटोप्स का यूज़ किया जाता है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज हिट्रोजीनियस मिक्सचर। तो कौन सा हिट्रोजीनियस मिक्सचर है? देखते हैं। एयर फील्ड एंड बैलून, जो एयर में तो आप बाउंड्री देख ही नहीं सकते, वो तो है नहीं। ब्रास एक एलॉय है, एलॉय में भी आप बाउंड्री नहीं देख सकते। स्टेनलेस स्टील इज ऑल्सो एलॉय, जिसमें हम बाउंड्री नहीं देख सकते ना, वो होमोजीनियस मिक्सचर है। आयोडाइड साल्ट में हम बाउंड्री देख सकते हैं, इसलिए ये हिट्रोजीनियस मिक्सचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन कॉपर वेसल इज एक्सपोज टू, कॉपर के जब एयर की प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं मॉइस्ट इन एयर अ लॉन्ग टाइम, तो ग्रीन कोडिंग जो उसमें हो जाती है कॉपर के सब्सटेंस में, तो वो कौन सी होती है? तो वो होती है कॉपर हाइड्रोक्साइड की भी एंड कॉपर कार्बोनेट की भी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट इज रॉयल वाटर इज ऑल्सो नोन एज, देखो सॉफ्ट वाटर तो आ गया जो डिस्टल वाटर होता है, हार्ड वाटर आ गया जिसमें कि मैग्नीशियम कैल्शियम के सल्फेट्स होते हैं, रेन वाटर आ गया आपका पानी का, पोर्टेबल वाटर बोला जाता है, रेन वाटर है, पोर्टेबल वाटर तो वो पानी होता है जो पिया जाता है, रेन वाटर प्योरीफाइड फॉर्म ऑफ ए वाटर होती है। एक्वारीजिया को हम रॉयल वाटर बोलते हैं। अब रॉयल कौन है? जो रिच होता है, तो ये भी बहुत रिच होता है। अब कैसे ये रिच होता है? ये अपने अंदर, इसके अंदर ताकत होती है कि ये अपने अंदर समा लेता है चीज़ों को। चीज़ें भी कैसी? ये अपने अंदर समा लेता है गोल्ड को। ये मिक्सचर होता है HCl + HNO3। रेशो आप लिखोगे, कितनी रेशो इसकी होती है? HCl 2 क्वेश्चन पूछे, एक मैंने पहले पूछा था हाई डेंसिटी लो डेंसिटी, थर्ड पूछा कि इसका मिक्सचर होता है HCl एंड HNO3, उसका आंसर आप करोगे कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट इज विच गैस हैव वॉज यूज्ड इन स्ट्रीट लाइट इन लंदन। तो कोल गैस का यूज़ किया था, गोबर गैस तो बायोगैस है, मीथेन इसका मेन प्रोडक्ट है, नेचुरल गैस CH4, प्रोड्यूसर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन रहता है।
लास्ट बट नॉट लीस्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एस्टिमेशन ऑफ ए नाइट्रोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे चेक की जाती है। तो देखते हैं, लिबजिंग मेथड में देखा जाए तो एस्टिमेशन कार्बन हाइड्रोजन की होती है। कैरियस मेथड में सल्फर की डिटेक्शन होती है, हीटेड किया जाता है प्रेजेंस ऑफ ए सल्फ्यूरिक एसिड। ड्यूमा टेस्ट नाइट्रोजन की। विक्टर मेयर टेस्ट की बात करें, यूज्ड मेजर मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड को चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है विक्टर मेयर टेस्ट। तो ये चीज़ें थी, तो इसके साथ आपकी क्लास ख़त्म होती है। जो क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं उसका आंसर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि डेफिनेट ही वो आपकी मदद ज़रूर करेंगे। और अभी क्लास ख़त्म होने के बाद एक बार जस्ट आंखें बंद करके सोचिए कि आपको कितने पॉइंट याद है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 4 पॉइंट, 20 पॉइंट, या आपको कुछ भी नहीं याद आ रहा है या कितने। तो वो चीज़ आपको माइंड में कीजिएगा, जितने आपके याद हो गए यानी वो चीज़ आपके माइंड में पक्की 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 होगी। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।